नमस्कार। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मातरे नमः। परसों मैंने एक अपडेट दिया था कि अब आगे हम बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी तत्व रूप से समझ लेंगे। लेकिन कल थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाया। आज हम बाला त्रिपुर सुंदरी यानी कि श्री विद्या की, वैसा देखा जाए तो प्रथम ऊर्जा महागणपति और अन्य ऊर्जाएं तो है ही, लेकिन यह सिर्फ आमनाय भेद है, संप्रदाय का भेद है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि गुरुपादुका मंत्र, बाद में महागणपति क्रम, उसके बाद बाला त्रिपुर सुंदरी का क्रम दिया जाता है। कई सारी आमनायों में ऐसा होता है कि बाला त्रिपुर सुंदरी का क्रम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत महागणपति और गुरुपादुका का भी इसमें क्रम लिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि मूल ऊर्जा क्या है या पहले कौन सी आनी चाहिए बाद में कौन सी आनी चाहिए। मूल चीज जो हमें समझनी है वो है तत्व रूप की समझ, ऊर्जाओं की समझ। बाला त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप के बारे में अगर सीधी सीधी चर्चा करें तो 10 से 11 साल की लड़की जो आप देखते हो साक्षात शरीर रूप में अपने आजू बाजू, आपकी बेटी होती है या आजू बाजू में ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जो होती है, जो अभी रजस्वला नहीं है, ये लड़कियां साक्षात देवी का ही एक रूप मानी जाती है बाला त्रिपुर सुंदरी। श्रीविद्या साधक के लिए तो कोई भी छोटी बच्ची जो है वो बाला का स्वरूप होनी चाहिए, वो बाला का रूप होनी चाहिए। शाक्त उपासकों के लिए सबसे बड़ी एक जिसको बोलते हैं ना कि उसकी एक ब्यूटी भी ये है और उसके लिए चैलेंज भी ये है कि स्त्री को लेके उनका अभिगम क्या है। जिस स्त्री को लेके पूरी दुनिया जब कामासक्त है, जिस स्त्री तत्व को लेके पूरी दुनिया एक अलग दृष्टि रखती है, उनको लेके आपकी दृष्टि क्या है शाक्त उपासक होने के नाते। यहां से आपकी यात्रा जो है वो तय होती है। आप स्त्री को किस रूप में देखते हो, आप लड़कियों को किस रूप में देखते हो। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कुमारी का पूजन होता है, जैसे कि नवरात्र में नवमी के दिन या अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन होता है। उनके पैर धो के उनका पूरा 16 श्रृंगार जो है वो उसे दिया जाता है, जिसमें काफी सारी चीजें होती है। वैसे तो 16 श्रृंगार जो है वो एक परिणित स्त्री को दिया जाता है, लेकिन बाला त्रिपुर सुंदरी की जो हम कुमारी का पूजन करते हैं उस साधना के अंतर्गत, तो उसमें भी 16 जितनी चीजों का दान दिया जाता है। श्रृंगार की चीजें होती है, उसमें मीठा खिलाया जाता है। तो ये तत्व है क्या? श्री विद्या ऊर्जा का जो प्रथम तत्व बाला है, वो बाला से आपके साधना की यात्रा शुरू होती है, और ये बाला त्रिपुर सुंदरी त्रैलोक्य मोहन चक्र की ऊर्जा है। महागणपति ऊर्जा भी इनके अंतर्गत ही आती है। ठीक ठीक एक सामान्य मनुष्य जब श्री विद्या साधना में आता है तो हर किसी की चाह जो है वो मुक्ति की नहीं होती। हर किसी की चाह जो है ये नहीं होती कि मुझे सीधा मोक्ष मिल जाए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कई सारी सांसारिक कामनाएं हैं, जिनकी अभिलाषा है, जिनकी इच्छा है, जो अपने परिवार का जो वहन कर रहे हैं, जो कमा के उसे खिला रहे हैं, जिनकी कितनी आकांक्षाएं है उनकी। तो ये सब आकांक्षाओं का फुलफिलमेंट, ये सब इच्छाओं का फुलफिलमेंट जो है वो बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना से होता है। बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना में आवरण पूजा होती है। श्रीयंत्र में अगर आप देखो तो जो भ्रूपुर है, जो 3 उसके स्टेप है बेज में, वो भ्रूपुर में ही उनके भैरव, उनकी योगिनियां, उनकी मातृकाएं, दिक्पाल और अन्य देवों की वंदना इसमें होती है। त्रैलोक्य मोहन चक्र एग्जैक्टली ये बताता है कि आप जब किसी भी विद्या में आते हो, जैसे कि श्री विद्या में आते हो, तो आपके जो सोशल मैनिफेस्टेशन है, मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन है, उसको फुलफिल करने के लिए ये एकदम फियर्सिंग एनर्जी जो है वो आपके लिए काम करती है। कोई भी देवी देवता का बाल्य रूप जब उसे पूजा जाता है, जैसे कि भैरव बाबा में बटुक भैरव की पूजा की जाती है, उनकी साधना की जाती है, ऐसे ही ललिता त्रिपुर सुंदरी का बाल्य रूप बाला त्रिपुर सुंदरी है। तो वो थोड़ी फास्ट काम करती है कंपैरिजन टू अदर एनर्जी। फास्ट इन द सेंस कि उनसे आप एक, उनको भी पता है, ऊर्जाओं को भी पता है कि आप एक अपरिपक्व साधक हो, आप नए नए दीक्षित हुए हो, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि इनकी क्रियाएं कैसे होती है।
ठीक है, तो वो सीखते 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 आप जब उसे साधते हो तो वहां पे आपकी गलतियों को भी स्वीकृत किया जाता है और उनके उपरांत भी आपको काफी सारी साधनाओं का फल दिया जाता है। कोई भी साधना जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय होती है। इसीलिए त्रिपुरा सुंदरी की साधना में एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है क्रिया, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने सपर्या क्रम बोला है। सपर्या क्रम यानी कि मेथोडोलॉजी, जिसमें आपका ध्यान मंत्र आता है, जिसमें विनियोग आता है, संकल्प आता है, जिसमें पूरा आवरण पूजा का पद्धति आता है, 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप, जिसमें न्यास का क्रम आता है, शुद्धिकरण आता है, और ज्ञान खंड यानी कि तत्व रूप से उस ऊर्जा की चर्चा। यहां पे हम जो कर सकते हैं वो ज्ञान रूप में उसकी चर्चा कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको साधनाएं नहीं दे सकता। साधनाएं अगर किसी को करनी है तो उसे 1 by 1 कांटेक्ट में ही आना पड़ता है। तो बाला महात्रिपुर सुंदरी जो है, बाला त्रिपुर सुंदरी जो है, उनकी साधना में सबसे पहले 10 दिक्पाल की पूजा की जाती है, जिसमें आता है इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा। ऐसे जो दिक्पाल है, दिक्पाल यानी कि 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले देवता। तो बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना में सबसे पहले आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है, कई लोग बोलते हैं ना दिग्बंधन करना है, हमें दिग्बंधन करना है यानी कि दिशाओं को बांधना है। एक तरह से बाहरी रूप से देखा जाए तो दिशाओं को बांधना है, यानी कि 10 दिशाओं में से हमारे ऊपर कोई भी आपत्ति आने वाली है, हमारे ऊपर कोई भी संकट आने वाला है, तो वो दिशाओं के देवता हमारे लिए वो संकट जो है उनका मोचन करके वो हमें प्रोटेक्ट करे। तो ये देवता बाला त्रिपुर सुंदरी के लिए कार्य करते हैं। इसलिए इसे त्रिपुरा कहा गया है कि जिन देवताओं की पृथक पृथक साधना करके आप ऊर्जा का आप ऊर्जा को पाना चाहते हो, आप ऊर्जा लेना चाहते हो, वो देवता इस भगवती के लिए कार्य करते हैं। इसको बोल सकते हैं कि दे आर द पार्ट ऑफ हर कॉन्वॉय, उसकी टीम के पार्ट है। उसके बाद भ्रुपुर में जो आते हैं 4 द्वार है, उसके द्वारपाल है, उसकी द्वार नायिकाएं हैं, ठीक है, जिसमें सर्वभूत आते हैं, क्षत्रपति आते हैं, वटुक भैरव आते हैं, तिरस्करी देवी आती है, वन दुर्गा। वन दुर्गा यानी कि माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है, वो भी एकदम फास्टेस्ट एनर्जी है। आप अगर नवदुर्गा की साधना करोगे, उसमें दुर्गा तत्व के अंतर्गत कई सारे दुर्गा के रूप है, उसमें से एक वन दुर्गा रूप है उसका। कई सारे लोगों में, कई सारे फैमिली में वो कुलदेवी भी है, ठीक है, कामदेव है, फिर शंखनिधि है, पद्मनिधि है, कुब्जकेशी है, सिद्ध लक्ष्मी है। ये सब ऊर्जाएं जो है उनका भी यहाँ पे साधना क्रम आता है, उनका भी तर्पण अभिषेक आता है। उसके बाद भ्रुपुर की जो रेखाएं हैं जिसमें सिद्धियों की बात आती है, तो ये श्री विद्या साधना को भोग की साधना भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक सामान्य मनुष्य को जो चाहिए वो है स्थिर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सिद्धियां। वो चीजें उसे प्रथम सोपान में ही मिल जाती है, फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाती है। इसीलिए इसे भक्ति और मुक्तिदायी साधना की गई है, इसीलिए उसे भोग और मोक्ष की साधना बोली गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने की बात है कि जब आप बाला त्रिपुर सुंदरी की आवरण पूजा करते हो तो आपको किस किस रूप से उसे समझना चाहिए। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है उनके हाथ में क्या क्या चीजें धारण की गई है, वो कमल दल पे विराजमान है, उनका क्या मतलब होता है, उनके आयुधों का क्या मतलब होता है, उनके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात मैं आपको करना चाहता हूं। श्री विद्या साधना सिर्फ और सिर्फ क्रिया की साधना या ज्ञान की साधना नहीं है, ये योग की साधना भी है। इसीलिए श्री विद्या को अंतर्याग की दृष्टि से भी देखा जाता है। हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है मुद्रा। कई सारे साधकों को मैंने ध्यान दिया है तो उसमें मैंने मुद्राएं ऐड की है। तो ये मुद्रा जो है वो यहाँ पे बहुत ही अहम पार्ट प्ले करती है। मुद्रा यानी कि आपकी स्थिति। वैसे तो पंचमकार में भी मुद्रा शब्द आता है, कौल मार्ग में भी मुद्रा शब्द आता है, और यहाँ पे भी मुद्रा जो है उनका एक अहमियत रखता है।
तो सर्व संक्षोभिणी मुद्रा आती है, महायोनि मुद्रा आती है, सर्व विद्राविणी मुद्रा आती है, सर्व आकर्षणी मुद्रा आती है, सर्व वशकरी मुद्रा आती है। ये सब मुद्राओं के नाम है और ये देवी भी है। ये मुद्राओं को देवी के रूप में भी पूजा जाता है, उसको देवी के रूप में भी तर्पण और मार्जन किया जाता है इनका। तो यहाँ गुरु आपको सामने बैठ के मुद्राएं सिखाते हैं और ये मुद्रा जो है वो आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही बड़ा असर करती है। तो ये मैंने आपको पहले आवरण की थोड़ी बहुत समझ दी है, बाला तत्व की समझ दी है। संपूर्णतः आपको सांसारिक सुख देने के लिए सक्षम, संपूर्णतः आपका सांसारिक विकास करने के लिए सक्षम। अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं तो मॉनेटरी और करियर ग्रोथ के लिए बाला त्रिपुर सुंदरी जो है वो आपको एक अच्छा सा फल देती है। लेकिन आपका श्री विद्या साधक होने के नाते एक फर्ज है कि आपको उसी में नहीं डूबे रहना है। हमारा जो लक्ष्य होता है वो बिंदु की ओर होना चाहिए, जहां पे मुक्ति का विज्ञान आता है, जहां पे पराविज्ञान आता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्रम में हम माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में और चर्चा करेंगे, उसके नवावरण के बारे में भी चर्चा करेंगे, आगे आगे उनके आयुधों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उनके रूप के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः।